नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिन समाचार की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें एक समाचार है कि कल विधानसभा में तबादले को लेकर मंत्री जी भाकपा माले के विधायक का जवाब दे रहे थे। उस जवाब का मतलब क्या है यह समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी खबर, किसी 31 तारीख को 20 वर्षों की सेवा देकर एक शिक्षिका जब स्कूल से विदा लेती है तो आप स्कूल के बच्चों को क्या आपने दिया है या आपको लेकर बच्चों के मन में क्या छवि है, उस मौके पर समझा जा सकता है। चलते चलते हम उस विदाई समारोह की भी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम तबादले को लेकर कर रहे हैं। तबादले को लेकर लगातार लोगों का फ़ोन कॉल्स आ रहा है। लगभग 17,000 पिछले बार जिनको चॉइस दिया गया था वो छूट गया है। विकलांग, कैंसर पीड़ित, हार्ट पीड़ित जिन लोगों को ट्रांसफ़र हुआ उसको ऐसे जगह पर पोस्टिंग दे दी गई कि जिला में तो वो आ गए लेकिन फिर भी बहुत परेशान है। कई तरह के सवाल इन दिनों फिर से फ़ोन कॉल्स के सहारे हम तक पहुंच रही है। कल विधानसभा में इसको लेकर भाकपा माले के पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ ने सवाल खड़े किए, खासकर म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर। उस पर मंत्री जी ने कुछ जवाब दिया है, लेकिन सवाल है कि प्रोबेशन पीरियड में आप टीआरई 3 का ट्रांसफ़र नहीं किए हैं क्या? मंत्री जी को ये पता नहीं है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो है सो टीआरई 3 वाला भी लाभ उठा लिया है बहुत सारे लोग। आपको अगर नहीं पता है तो भाई ये तो आश्चर्यजनक बात है। सवाल ये है कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र जिस उद्देश्य से लाए थे उस उद्देश्य के तहत जिस तरीके से शिक्षकों ने उसका दुरुपयोग किया कि भाई 3 तरह का ट्रांसफ़र 6 महीने के नहीं, 3 महीने के अंदर उन्होंने ले लिया। अंत में म्यूचुअल के सहारे कहीं और पहुंच गया, फिर वहां से कहीं और पहुंच गया। ये सारी जो समस्याएं हुई हैं, हमें लगता है कि मंत्री जी को खुलकर इस पर बात करनी चाहिए थी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ऑप्शन का किस तरीके से शिक्षकों ने दुरुपयोग किया। और इस वजह से विभाग के कई जिलों ने अभी भी ट्रांसफ़र होकर जो शिक्षक आए हैं उनका वेतन को लेकर अभी भी परेशानी हो रही है कि लगातार वो बदलते रहे, कई ट्रांसफ़र ले लिए वो। इन सब चीज़ों की लेकर समस्याएं हुई। तो ये जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो कह रहे हैं जून के बाद हम शुरू करेंगे, मंत्री जी का तो कई बार इस तरीके की घोषणाएं हुई हैं और उस घोषणाओं पर कितना अमल हुआ है सबको पता है। लेकिन एक बात तय मानिए कि अब जो ट्रांसफ़र वाली प्रोसेस शुरू होगी उसमें जो नियमावली बनने की बात आ रही थी वो अभी भी उस नियमावली का हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि कब तक वो नियमावली सामने आता है, क्योंकि नियमावली के तहत ही ये चीज़ें होंगी। और बी राजेंद्र उस पर काफ़ी तेज़ी से काम भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि तबादले को लेकर जिला के अंदर वाले लोग भी हैं जो टॉपर रहे हैं, जिनको जिला के अंदर पोस्टिंग हो गई और वो भी घर से काफ़ी दूर। तो जब तक एक पैमाना तय नहीं होगा कि शिक्षकों के लिए पंचायत या प्रखंड या अनुमंडल तबादले का आधार क्या होगा, तब तक ये इस तरीके की चीज़ें चलती रहेंगी। और अब देख ही रहे हैं कि जिला में जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है डिप्टेशन के नाम पर खेल शुरू कर दिए हैं कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, सबको डिप्टेशन हो रहा है शहरी इलाका में, ग्रामीण इलाके से निकाल के शहरी इलाके में डिप्टेशन कर रहे हैं। बी राजेंद्र को इसकी भी जानकारी हो गई है, बहुत हल्के में ले रहे हैं लोग बी राजेंद्र को। इनको समझ में नहीं आ रहा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अपर मुख्य सचिव हैं, उसका क्या मतलब होता है। शिक्षा विभाग के कर्मचारी को जो है ना चींटी की तरह जो है जब चाहे वो मसल दे, उसकी औकात यही है। जब चाहे सेवा से विदा कर दे उनको जिस पद पर वो बने हुए, क्योंकि नियम के विपरीत अगर कुछ कर रहे हैं तब तो फिर, और वो बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। इसलिए नियमावली का इंतजार करिए, फिर चीज़ें कुछ उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है जो शिक्षकों को, मतलब जो शिक्षक चाह रहे हैं उनका वो ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। हेड टीचर से लेके हेड मास्टर से लेके सारे संवर्ग को लेकर। वैसे कल विधानसभा में क्या हुआ
जरा उसको भी सुन ही लीजिए। संदीप सौरभ जी, माननीय शिक्षा विभाग। उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/24 द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदास्थापन से संबंधित नीति है। इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे महोदय कि शिक्षा विभाग द्वारा जो स्थानांतरण किए गए हैं कुल 1,27,240 शिक्षकों का किया गया है। उसमें से सबसे पहले हम लोगों ने 690 वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण किया जो असाध्य रोग से ग्रसित थे। दूसरा, टीआरई 1 के तहत 45,637 एवं टीआरई 2 के तहत 28,237 शिक्षकों का हम लोगों ने स्थानांतरण किया गया। जहाँ तक टीआरई 3 का प्रश्न है, इसके संबंध में हमें कहना है महोदय कि जो टीआरई 1 का टीआरई 2 का हम लोगों ने स्थानांतरण किया वो कम से कम एक साल अपने प्रोबेशन पर वहाँ थे। इनका प्रोबेशन आपको ख़त्म होगा जून जुलाई में। उसके बाद हम लोग इनका निश्चित रूप से पोर्टल पर ला करके स्थानांतरण कर देंगे। उसमें एक ही बात है कि हम लोग दूरी को निश्चित रूप से तय देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि वैसे क्षेत्र जैसे बांका का इलाका है बेलहर, या फिर आपको कैमूर का इलाका है, या फिर जमुई का कुछ इलाके हैं, तो इन जगहों पर कम वहाँ के छात्रों वहाँ के लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो उन सब जगहों पर भी उनको भेजना आवश्यक है। तो रिक्तियों को, इन सब बातों को देखते हुए टीआरई 3 वाला भी जून जुलाई में हम लोग पोर्टल के आधार पर निश्चित रूप से। टीआरई 3 के बाद 2 और बहालियां हुई हैं, वो प्रश्न में स्पष्ट है। ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, ये दोनों बहालियां भी हुई है। दोनों का ट्रांसफर का विकल्प सरकार ने खोल रखा है। टीआरई 1 टीआरई 2 का भी है। केवल टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ट्रांसफर का विकल्प नहीं खुला है और 1 साल से ज्यादा बहाली का हो चुका है। ये लोग अपने गृह जिला से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का पोस्टिंग इनको दिया गया है। बक्सर के लोगों को पूर्णिया के लोगों को रोहतास, इस तरह से पोस्टिंग मिला है। तो उसमें कई सारी महिलाएं हैं, उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। तो सरकार जल्द से जल्द उसको शुरू करे। एक तो ये बात कहना चाहते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर सरकार ने शिक्षकों का शुरू किया था, लेकिन अचानक से म्यूचुअल ट्रांसफर का भी विकल्प सरकार ने बंद कर दिया, उसका पोर्टल बंद है। तो टीआरई 3 का जल्द से जल्द स्थानांतरण का विकल्प खोला जाए और म्यूचुअल ट्रांसफर हम चाहेंगे कि एक बार माननीय मंत्री कह दें कि म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प क्यों बंद कर दिया गया। बता दीजिए। जैसे पूरा होगा इसके बाद ही टीआरई 1 और टीआरई 2 का जैसा उसी प्रक्रिया में हम लोग निश्चित रूप से कर लेंगे। और म्यूचुअल का जहाँ तक एक सर्टेन पीरियड तक खुला था, जिसके आधार पर हुआ था, हम पुनः उस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष करेंगे, कुछ इलाके शिक्षक है ही नहीं, तो म्यूचुअल में तो कोई नुकसान नहीं है। वहाँ के शिक्षक वहाँ जा रहे थे। मंत्री ने कहा विचार करेंगे। कहाँ विचार करने के लिए कर रहे हैं? म्यूचुअल ट्रांसफर का दोबारा बोल दीजिए, नहीं सुन पाए हैं। नहीं, हमने कहा ना, आपने जो सुझाव दिया है महोदय, हमने उस पर पुनः विचार करेंगे। एक सर्टेन पीरियड के लिए तो खुला ही था म्यूचुअल का, जिसमें सारे हो गए थे। तो आपका जो सुझाव उस पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना। अब हम आपको एक ये गया जिला के टेकारी में लाभ एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। वहाँ की एक शिक्षिका है जो 31 जनवरी को रिटायर हुई है। उनकी विदाई का समारोह आयोजन किया गया है। किस तरीके से विदाई दी गई है जरा देखिए और ये बात समझिए कि अगर आप अपने बच्चों के दिल में राज करते हैं, अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो वो आपको भगवान से भी बड़ा दर्जा देता है। देखिए, इस 20 वर्षों की सेवा से सेवानिवृत्त हो रही इस शिक्षिका को मेरा भी सैल्यूट। और हमें लगता है कि इस तरीके के शिक्षकों को सरकार की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी सम्मान मिलना चाहिए, ताकि आने वाला जो शिक्षक का पीढ़ी है, जो भी
नया नया शिक्षक बने हैं, उन्हें भी ये एहसास हो सके कि अगर आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, डिलीवर करते हैं, तो समाज आप एक हाथ से देते हैं, समाज पूरे हाथ 2 हाथ से आपको रिटर्न करता है। जरा देखिए किस तरीके की विदाई समारोह हुई है। हाथ में चले